उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर कर रहे हैं। जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा। तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई। मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है। वो पार्टी समाज को बांटकर, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ लेना, MY समीकरण बनाना, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करवाना। और मैं कभी भी जात पात धर्म मजहब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई। और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा गया। बट हाँ, जो सोच इस पार्टी की रही है, मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इसकी जरूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़कर इस तरीके के मतभेद को उत्पन्न करने की। बट हाँ, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी बहस को लेकर जाया जा रहा है, मुझे लगता है वो भी कहीं से उचित नहीं है। आज की तारीख में जब हमारे प्रदेश में और बहुत ज्वलंत विषय हैं, ज़रूरी है जात पात धर्म मजहब की इस राजनीति से उठकर सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर बिहार के उन ज्वलंत विषयों को सुलझाने का प्रयास करना।